हेलो हेलो दोस्तों। वेलकम टू यूएसडी माइक्रो स्कूल। ओके, आपकी डिमांड पे एसपी यूनिवर्सिटी का जो लास्ट पॉइंट है सेम 5 का बैक्टीरियल जीन स्ट्रक्चर, वो आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जीन माने क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जीन, हम जो डीएनए और आरएनए के बारे में जानते हैं वही जीन है। और वो जीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो जीन के अकॉर्डिंग वो जो हमारे बिहेवियर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है। अब ये जो कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन में, किस इस अकॉर्डिंग में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि वो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उसका क्या क्या पार्ट्स है कि जो स्ट्रक्चर में आता है। पहले हम ये क्लियर करेंगे और लास्ट में हम ये क्लियर करेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हाँ, इस स्ट्रक्चर में बैक्टीरियल जीन स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा एक सेम 6 का चैप्टर आ जाता है। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे एग्जाम में क्या पूछेगी, कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। क्लियर है? अब आपको ये लिखेंगे और वो लिखेंगे, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट लर्न विथ माइक्रो। ओके, तो हम पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ जीन स्ट्रक्चर में देखेंगे जीन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि कोई भी जीन स्ट्रक्चर है, कोई भी डीएनए है और आरएनए, तो डीएनए कौन सा है, डबल हेलिक्स है। डीएनए कौन सा है, डबल हेलिक्स है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स है। और आरएनए कौन सा है, सिंगल हेलिक्स है। सिंगल माने एक स्ट्रैंड है। तो अब हमको डीएनए में उसका नाम भी पता है, डबल हेलिक्स भी पता है, सिंगल हेलिक्स भी पता है। तो हमको क्या पता रखना है कि ये जो है अकॉर्डिंग टू कि ये टर्मिनोलॉजी चेन स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगी। तो देखिए, तो पहले एंड हमको पता होना चाहिए। और एंड कौन है, तो 5 डेज एंड और 3 डेज। तो 5 डेज एंड कौन सा है, तो डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है ना, वो इसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट साइड और आगे और पीछे, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। तो आगे वाला है उसमें राइट लेफ्ट होता है, तो राइट लेफ्ट में एक और 5 डेज होता है और एक और 3 डेज होता है। और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है उसमें अकॉर्डिंग टू 3 डेज के सामने आएगा 5 डेज और 5 डेज के सामने आएगा 3 डेज। तो ये होगा डीएनए का स्ट्रक्चर जो डबल हेलिक्स में एंड होता है। हम क्या देखेंगे कि ये 5 डेज और 3 डेज एंड कौन सा है। अब ये 5 डेज और 3 डेज अकॉर्डिंग टू कौन सा होता है, सॉरी फॉर द ओके, लेट्स कंटिन्यू। दैट्स व्हाई कि ये एंड है, तो एंड में हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने। तो जो 5 डेज टू 3 डेज है ना, 5 डेज टू 3 डेज, उसके अकॉर्डिंग डीएनए कोड करता है। अब कोड कौन सा करता है, तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है उसके अकॉर्डिंग एटीजीसी, एटीजीसी माने डीएनए और एयूजीसी माने आरएनए। तो अब हमको ये पता है कि आरएनए डीएनए में कौन सा बेस आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोडिंग करेगा। और कोडिंग कहाँ से कहाँ करेगा करेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये नहीं पता रखना है हमको। तो कोडिंग करता है 5 डेज टू 3 डेज और डी कोडिंग करता है 3 डेज टू 5 डेज। अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। 3 डेज टू 5 डेज क्या करता है, डी कोडिंग करता है, और कोडिंग किस और करता है, तो 5 डेज टू 3 डेज करता है। अब हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि रेप्लिकेशन के अंदर फॉर्क कैसे बनता है, टर्मिनेशन साइट्स में ट्रांसक्रिप्शन में कैसे होता है, सेंट्रल डॉगमा भी हम देखेंगे कि चैप्टर के पूरा का पूरा एक पॉइंट है हमारे सिलेबस के अंदर। तो सेंट्रल डॉगमा क्या है, तो सेंट्रल डॉगमा आपको जरूर पता होना चाहिए। जीन स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो उस दरमियान आपको पता होना चाहिए। अब ये एंड को हमने क्लियर कर दिया, एंड को क्लियर किया, तो अब हम जाएंगे सीक्वेंस की ओर। तो सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस यानी कि जो बेस का सीक्वेंस है, जैसे कि ए डी जी सी जी सी, अकॉर्डिंग क्या होता है, ये पैरेलल होता है कि ए के सामने क्या आएगा, टी ही आएगा, टी के सामने ए ही आएगा, जी के सामने सी ही आएगा, सी के सामने जी ही आएगा। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है। सेंस सीक्वेंस और नॉन सेंस सीक्वेंस। तो सेंस सीक्वेंस कौन सा है कि जो दूसरा डीएनए या आरएनए बनाता है उस सीक्वेंस को कहेंगे सेंस सीक्वेंस। और जो नॉन सीक्वेंस का कौन किसे कहा कहेंगे, कि जो सीक्वेंस दूसरे डीएनए और आरएनए को मेडअप नहीं करता, उसको हम कहते हैं नॉन नॉनसेंस। ओके, तो अब हम सेंस और नॉन सेंस को बारे में पढ़ गए, टर्मिनोलॉजी एंड और सीक्वेंस पढ़ गए। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैंड के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे, स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड देखिए, तो 3 डेज और 5 डेज के स्ट्रैंड के बारे में मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि 3 डेज से उसके सामने 5 डेज होगा।
अकॉर्डिंग टू उसके सामने 3 डेज के सामने 5 डेज होगा और 5 डेज के सामने 3 डेज होगा। तो देखिए कि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड है, तो ये आपको पता जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तब। लेकिन जब स्ट्रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो ये नॉर्मली आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 3 डेज और 5 डेज है। तो 3 डेज की साइड और 5 डेज की साइड्स पे ये क्या है, प्रमोटर। उसके बाद स्ट्रक्चर है, उसके बाद टेम्परल स्टैंड है, टेम्परल स्टैंड कोडिंग स्टैंड। टेम्परल स्टैंड और कोडिंग स्टैंड कैसे, ये सेंस सीक्वेंस कौन सी है, तो टेम्परल स्टैंड नहीं है, कोडिंग स्टैंड वो है सेंस सीक्वेंस। और नॉन सेंस सीक्वेंस कौन सी है, कौन से किसके ऊपर होती है, तो टेम्परल स्टैंड के ऊपर नॉन सेंस सीक्वेंस होती है। अब इसके बाद में ये सारी क्रिया हो गई, तो उसके बाद में उसके बाद में ये कहाँ अंत होगा, तो टर्मिनेटर के पर जाके अंत होगा, तो इसका एंड आएगा, तो ये टर्मिनेटर। तो ये है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड कौन कौन सी है, कि टेम्परल स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, टेम्परल स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। इसके ऊपर एक स्ट्रैंड का नाम भी बदला जाएगा, लेकिन आपको ये दोनों तो पता ही होना चाहिए कि टेम्परल स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्परल स्ट्रैंड कौन सा है, तो जो डीएनए का पहले ही प्रेजेंट है उसे कहते हैं टेम्परल स्ट्रैंड। और कोडिंग स्ट्रैंड कौन से कहते हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड तो जो स्ट्रैंड बनता है जिसके अकॉर्डिंग उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो टेम्परल स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। अब हम आगे जाएंगे, आगे तो स्ट्रैंड में टेम्परल स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या है, क्या डिफरेंट है। तो मैंने पहले ही बताया कि टेम्परल स्ट्रैंड इज अ डायरेक्ट इनटू द 5 days to 3 days डायरेक्शन। ओके, और कोडिंग स्ट्रैंड इज द डायरेक्टेड इज द 3 days to 5 days डायरेक्शन। अब 3 days to 5 days है तो डी कोडिंग हो गया ना। अब टेम्परल स्ट्रैंड में 5 days to 3 days क्या होगा, कोडिंग होगा। ओके, ट्रांसक्रिप्ट इनटू एमआरएनए। अब ये टेम्परल स्ट्रैंड में क्या करता है, तो ट्रांसक्रिप्ट करता है एमआरएनए को और नॉट ट्रांसक्रिप्ट इनटू एमआरएनए। कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होता। अब उसके अकॉर्डिंग कंटेनिंग द कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड एंड एज एमआरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अकॉर्डिंग सेट होता है। अब उसके कंटेन्स सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस टू एमआरएनए एक्सेप्ट थाइमिन। एमआरएनए में सेम न्यूक्लियोटाइड होता है। एमआरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, कि सेम एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है कि जिसको एक्सेप्ट थाइमिन। अब कंटेंट एंटीकोडन कंटेंट होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर में एंटीकोडन। और कंटेंट कोडॉन्स होते हैं किसके ऊपर, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर। अब कंटेंट द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज द टीआरएनए। जैसे टीआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसके ऊपर होती है, टेम्परेचर। और कंटेंट द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज द टीआरएनए। टीआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस स्ट्रैंड पे होती है, कोडिंग स्ट्रैंड पे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द फॉर्म बिटवीन द टेम्परल स्ट्रैंड। हाइड्रोजन बॉन्ड इन टेम्परल स्ट्रैंड के आर अकॉर्डिंग टू मेरा पता। अब नो हाइड्रोजन बॉन्ड इस कोडिंग स्ट्रैंड पे हाइड्रोजन बॉन्ड, टेम्परल स्ट्रैंड पे हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा होती है और कोडिंग स्ट्रैंड पे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हमने ये देखा स्ट्रैंड कौन सा है, स्ट्रैंड किसे कहा जाता है। ओके, अब उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर और टाटा बॉक्स। प्रमोटर और टाटा बॉक्स के किसे कहते हैं, टाटा बॉक्स का दूसरा नाम है प्रिग्नो बॉक्स। आपको कहा जाए कि प्रिग्नो बॉक्स के बारे में बताइए, तो प्रिग्नो बॉक्स को ही कहा जाता है टाटा बॉक्स। प्रिग्नो बॉक्स से क्या कहा जाता है, टाटा बॉक्स। तो अब ये टाटा बॉक्स प्रिग्नो बॉक्स कौन सा है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे बाइंडिंग होता है, -35 to -10 साइड्स पे है। तो यहाँ पे टाटा बॉक्स और प्रमोटर बाइंड होता है, ऑपरेटर बाइंड होता है। ये सब आप अगले चैप्टर में करूँगा, लेकिन टाटा बॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टाटा बॉक्स क्या होता है। तो टाटा बॉक्स में टी ए आता है, मतलब टी मतलब टीम, मतलब टाइमिंग, ए मतलब एडेनिन, टाइमिंग एडेनिन, ऐसे सीक्वेंस आता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे प्लान करता है। और टाटा बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, रेनबो बॉक्स। अब टाटा बॉक्स और ऑपरेटर और प्रमोटर, ये सारे सीक्वेंस है वो एक ही साइड पे आता है, -35 बेस टू -10 बेस पे। अब बेस पेयर कौन सा है, बेस कौन सा है, वो आपको नेक्स्ट जैसे जैसे आप चैप्टर में पढ़ोगे वैसे आपका पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि टाटा बॉक्स क्या है, टाटा बिग्नो बॉक्स, तो टाटा बॉक्स बिग्नो बॉक्स कहाँ पे बाइंडिंग होता है, प्रोमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम आगे दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे, टर्मिनेशन साइट ऑन जिन। अब सारा खेल खत्म हो गया, तो स्टार्ट कर दिया, वो कोडन हो गया, एंटी कोडन हो गया, एम आर बन गया, प्रोटीन बन गया। तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है कि सेंट्रल डॉगमा में पहले रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में कैसा है, अपनी कॉपी बनाता है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तो उसे उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ये सेंट्रल डॉगमा है, ये भी आप बताऊंगी और इसका भी वीडियो में डाल देंगे। तो लगातार
जुड़े रहिए हमारे माइक्रोफोन के साथ। और दूसरी एक और भी चैनल है जो आपको पता ही होगा। अब हम आगे देखेंगे कि टर्मिनेशन साइट कौन कौन सी होती है। देखिए कि बार 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 यूरेसिल आता है, बार बार एडेनाइन 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 आता है। तो ऐसी साइट्स आती है, ऐसी साइट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वहां से डीएनए जो कोडॉन होते हैं वो अब टर्मिनेट होने वाला है। क्या होने वाला है? टर्मिनेट होने वाला है। अब जो टर्मिनेट होता है तो बार बार ए एडेनाइन आता है, बार बार यू फिर आता है। तो उस साइट से डीएनए क्या होता है? कट हो जाता है। तो उसे कहते हैं पॉलीयूसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीयूसाइट्स। अब पॉलीयूसाइट्स, अब दूसरी कट साइट है, टर्मिनेशन साइट है जीसी रिच साइट। कौन सी? जीसी रिच साइट। तो जीसी रिच साइट मतलब एक जी के बाद सी आएगा, जी के बाद सी आएगा, मतलब कॉनिक के बाद साइटोसिन, कॉनिक के बाद साइटोसिन, कॉनिक के बाद साइटोसिन। तो ये है जीसी रिच साइट। कॉनिक के बाद साइटोसिन होता है, उस साइड से भी डीएनए कट होता है, जीन स्ट्रक्चर कट होता है। तो ये जीन का स्ट्रक्चर कि जैसे कि ये साइड्स आएगी तो ये टर्मिनेट होगा, ये साइड आएगी तो ये डिटर्मिनेट होगा। तो ऐसे ही ये कोडॉन, डी कोडॉन, ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर अपने अपनी ही एक यूनिट बन सकता है, लेकिन आपको कैसा क्वेश्चन पूछा है उसे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें। अब दूसरा हेयरपिन लूप आता है, वहां से भी कट होता है। जैसे कि ये हेयरपिन लूप हो गया और इसके अकॉर्डिंग जीसीडी साइड हो गया तो डेफिनेटली ये कट होगा। लेकिन जीसीडी साइड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हेयरपिन लूप बनता है तो भी डीएनए कट हो सकता है। डीएनए कट होगा, डीएनए कट होगा तो उसको उस साइड से हम बोलेंगे टर्मिनेशन साइड। तो आई होप यू क्लियर द टर्मिनेशन साइट ऑन जीन्स। ओके, अब हम आगे जाएंगे कि सारे पॉइंट्स हमने टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली कि ये कौन कौन से शब्द है, नॉन सेंस सीक्वेंस कौन सा है, कोडिंग सीक्वेंस कौन सी है, किस डायरेक्शन की ओर सीक्वेंस कोडिंग होती है, किस डायरेक्शन की डी कोडिंग होती है। तो वो सारे हमने टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दी। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर जीन स्ट्रक्चर में कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं। देखिए जीन स्ट्रक्चर में ऑपेरॉन भी आता है। क्या आता है? ऑपेरॉन भी आता है। ऑपेरॉन कौन सा है? तो ऑपेरॉन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो ऑपेरॉन होता है वो दो टाइप के होते हैं। बहुत टाइप, दो टाइप में, एक है लैक ऑपेरॉन और एक है टैग ऑपेरॉन। अब लैक ऑपेरॉन और टैग ऑपेरॉन कौन सी बात है कि लैक ऑपेरॉन और टैग ऑपेरॉन में ये बात होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो काम करना बंद नहीं करेगी। क्या करे? काम करना बंद नहीं करेगी। काम करना बंद करेगी तो क्या होता है कि कोई ना कोई डिसीज हो सकता है। आपको कोई ना कोई डिसीज हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में ये टर्मिनोलॉजी है कि जब ग्लूकोज खत्म हो जाए तब लैक्टोज का यूज हो सकता है। अब लैक्टोज का यूज तभी होगा जब ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की कमी, अब ग्लूकोज भी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, उसके बाद टैग ऑपेरॉन। अब टैग ऑफ ऑपेरॉन में उसके अकॉर्डिंग ये आगे आगे चला गया बीटा गैलेक्टोसिडेज और ऐसे ऐसे जो एंजाइम्स है जीन स्ट्रक्चर में अंदर है वो स्ट्रक्चरल जीन्स उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। अब ये सारा खेल है एटीपी के लिए। एटीपी का फुल फॉर्म कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताओ। अब ये है कि एटीपी हमको मिल गई तो हम क्या करेंगे? एनर्जी से काम करेंगे। तो ये है लैक ऑपेरॉन टैग ऑपेरॉन। इसलिए मैंने आपको ऑपेरॉन के बारे में ऐसे बताया क्योंकि ये एक अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आपको मैं क्या करवा रहा हूँ सिलेबस का एक पॉइंट है उसको क्लियर करवा। और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जीन ये आप ड्रॉ कर सकते हो। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जीन को स्ट्रक्चरल जीन ड्रॉ करिए तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं हम कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जीन है ओके तो उसमें सेंस कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंग ये सेंस होते हैं। तो सेंस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि ये पहले से ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि फीमेल और मेल के अंदर और पेरेंट्स के डीएनए के अंदर जो कोडिंग होता है वो कोडिंग पहले से ही प्रेजेंट होता है। वैसे ही बैक्टीरिया कौन कौन से टाइप के आपको पता है? आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट कौन सा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और वो डिफरेंस आपको पता नहीं है तो यहाँ के ऊपर आई आइकन में जो दिखा दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ये वीडियो पहले क्लियर कीजिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स जो पहले से ही है, यूकैरियोट्स जो अभी अभी है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले से ही जो यहाँ हमारी अर्थ के ऊपर
जो कोई भी लिविंग लिविंग सिस्टम आया है, वो लिविंग सिस्टम में लिविंग ऑर्गन्स के पहले कौन सा है, सेल आया, और सेल के अंदर न्यूक्लियस आया। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ना, उसको कहते हैं प्रोटोज, और जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये मेन डिफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये वीडियो जरूर से देखिए। अब हम देखते हैं कि ये जीन स्ट्रक्चर में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे -35 और -10 मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है, प्रमोटर है। और प्रमोटर के बाद में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। प्रमोटर बाद में ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि किसी चीज को ऑपरेट करना। ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करना, ये भी ऑपरेटर अपने आप में शब्द है कि चलाना, चलाना। तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसे ऑपरेट करना, ऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसकी, ऑपरेटर की। और जहाँ जहाँ से स्टार्ट होती है उसे कहते हैं ऑपरेटर। ओके, तो ये है ऑपरेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर। तो ये सीक्वेंस अपने आप में अपनी लैंग्वेज में एक बात समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम ये जीन ऑपरेटर प्रमोटर जीन होती है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में क्या है, टर्मिनेशन रीजन होता है। ये रीजन्स अलग शब्द कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको बताया टर्मिनेशन साइट, टर्मिनेशन साइट वही है रीजन। इसलिए ये माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स हमें कहीं से भी, मेन जो सोर्स है वहीं से आता है। इसके लिए क्या होता है कि आपको मेन मेन उस वर्ड पे फोकस करना है, और उसके बाद में उसका दूसरा कौन सा वर्ड हो सकता है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो उसको फोकस करिए और उसको लिखिए, और फिर आपको देखिए कि दिक्कत नहीं होगी माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो अब स्ट्रक्चर जीन में होता है लेग, ZYA, ऐसे होता है कि ये स्ट्रक्चर जीन में कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स सीक्रेट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कौन बनता है, mRNA बनता है। mRNA मतलब मैसेंजर, टी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। ओके, तो अब एमआरएनए भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो जब आप पीजी में पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी पीसी, तब आपको पता चलेगा कि मैसेंजर आरएनए में भी डिफरेंट टाइप होता है। कि आपको अभी इसका डिफरेंट बताऊँ तो क्या है कि पहले टपाल कैसे आती, पोस्ट कैसे आता था, तो पोस्ट ऐसे आता था कि उसको कोई डाकिया दे के जाओ। अब आप अभी क्या करते हो, मेल करते हो ना, तो मेल करते हो तो मेल के अकॉर्डिंग वो आपको कौन सी, कोई डाकिया नहीं आता। तो ऐसे मैसेंजर मैसेंजर की कोई ऐसे डिफरेंट टाइप होती है, वो आप आगे आगे जैसे पढ़ोगे वैसे आपको पता चलेगा। अब मैसेंजर आरएनए के बारे में क्या वो बनता है, प्रोटीन बनता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पूरा है वो डीएनए, और ये जो पूरा है आरएनए। आरएनए कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड है, और ये प्रोटीन है। तो देखिए इसमें क्या बनता है, ये सेंट्रल डॉगमा पूरे का पूरा बनता है। ऐसे ही ये डीएनए को डीएनए में बनता है तो उससे कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन बनता है, और आरएनए बस प्रोटीन में ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये अब वेक्टर स्ट्रक्चर जीन आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड लगे रहिए यूएसजीटी माइक्रोफोन के साथ और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।